बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज तक सुनते सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोग 9 वर्ष में पहली बार मिले हैं, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। वैसे परवीन भैया ने पहले ये बोल ही दिया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको बधाई देती हूँ। ज़्यादा तो मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो मेरे हृदय में बात आई है कि मैं कौन सी लीला का वर्णन करूँ, तो कुछ प्रयास है मेरा, तो इसको आप लोग सुने। सुंदर साथ जी, श्री राज जी, श्यामा जी की अनेक लीलाएं हमने ब्रज, रास और जागनी में वाणी के द्वारा जानी है। इस सब में सखियों ने कभी विरह का, कभी आनंद का अनुभव किया है। आज मैं आपके सामने अंतर्ध्यान की लीला को कहने का प्रयास करती हूँ। सुंदर साथ जी सखियाँ आनंद की रामते कर रही हैं। सब ने सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हैं। इस आनंद और सुख में नृत्य में सब भाव विभोर हैं। तरह तरह की नृत्य शैलियों में सुख का अनुभव हो रहा है। कभी कोई सखी आगे होती है, कभी कोई सखी आगे होती है। इसी तरीके की नृत्य लीलाएं हो रही हैं। तब सारी सखियां श्री कृष्ण जी को नृत्य करने के लिए कहती हैं और श्री कृष्ण जी उनके कहने पर नृत्य करने लगते हैं। तो हर सखी में थोड़ा अहम आ जाता है कि कृष्ण जी केवल उनके कहने पर ही नृत्य कर रहे हैं और केवल उनके साथ ही लीला कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी राधिका जी से कहते हैं कि चलो आओ, हम लोग कहीं दूर मधुवन में चलते हैं और तुम्हारे साथ मधुवन में चलकर रास की रामते करते हैं। परंतु राधिका जी कहती हैं कि आपने पूरी रात्रि रास की रामते खिलाकर बहुत थका दिया है। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं और चल नहीं सकती, और ना मुझसे चला जा रहा है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चलो, मैं तुमको अपने कंधे का सहारा देकर तुम्हें मधुवन तक ले जाता हूँ। लेकिन सखी राधिका जी जो है वो थोड़ा अहंकार में आ गई थी, और इसलिए वो जैसे ही श्री राज जी के कंधों पर बैठने के लिए प्रयास करती हैं, उसी क्षण श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सखियाँ तो अपने अहम में चूर होती हैं और वे ये नहीं समझ पाती हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और हमें रास खिलाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। और सखियाँ अपने मद में चूर होकर उन्हीं को नचा रही हैं, वो ऐसा समझती हैं। श्री कृष्ण जी को इतनी लीला करने के बाद श्री कृष्ण जी को ना देखकर सब व्याकुल हो जाती हैं और एक दूसरे से आंखों में सवाल करती हैं, ये सखी तुमने कहीं देखा है? लेकिन कहीं से भी कोई जवाब ना पाकर वो विरह के कारण ऐसे व्याकुल हो जाती हैं जैसे जल बिन मछली। इस विरह के कारण उनके अंदर राज्य को पाने की जो तड़प बहुत बढ़ जाती है। इसके कारण उनके अंदर जो श्रेष्ठता का भाव आ गया था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब उनकी यही तमन्ना रह जाती है कि बालाजी के दर्शन जल्दी से जल्दी हो जाएं और हमें जो है आनंद की अनुभूति हो। सखियाँ जब अपने आप को भूलकर श्री कृष्ण को पाने की इच्छा और प्रयास कर जाती हैं और बिल्कुल उसमें डूब जाती हैं उस प्रयास में, तब स्वयं श्री कृष्ण जी उनके सामने आकर प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं, और ये इसके बाद सब आनंद में और सुख में डूब जाती हैं। अब सुंदर साथ जी, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी लीला जो श्री कृष्ण जी ने की है, तो इसमें हमारे राजी महाराज कहाँ हैं? प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राजी की आवेश शक्ति रास में श्री कृष्ण जी के तन में आई थी और सब सखियों के साथ लीला की थी, परंतु नाम उनके तन का श्री कृष्ण जी था। इस लीला में ये सिखावन सखियों को श्री राजी देना चाहते हैं कि अगर मुझे पाना है तो अपने अंदर के मैं या अहम को मारना होगा। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक मैं तुमको नहीं मिल सकता। श्री राजी के बिना सखियाँ अधूरी हैं, और इस अंतर्ध्यान की लीला से जो जुदाई का दर्द उत्पन्न हुआ था, उससे सबको सच्चे प्रेम के खिंचाव का आभास हुआ। वही हम सबको भी महसूस यहाँ पर करना है। अपने आप को आंतरिक प्रयासों के द्वारा इतना काबिल बनाना है कि राजी हमसे ना दूर हो पाए और ना हमें दूर कर पाए। इस लीला को करने का मकसद ही यही था कि अहंकार को मिटाकर पूर्ण समर्पण और विनम्रता की प्राप्ति हो। श्री राजी महाराज के सच्चे प्रेम की गहराई को हम समझ सकते हैं। विरह की अग्नि में जब अहंकार मिट जाता है और समर्पण आ जाता है, तब आध्यात्मिक विकास होता है तथा अद्वैत का भाव हो जाता है। और किसी महान संत ने कहा भी है, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए। जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भावों को विराम दूँ।